सुप्रभात छात्रों, मैं ममता सिंह आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कक्षा 8वीं की हिंदी सुलभ भारती से पाठ 3 दादी माँ का परिवार सिखाने जा रही हूँ। दादी माँ का परिवार। इस पाठ को लिखा है रमाकांत जी ने, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ आदि हैं। इनका परिचय। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। इस कहानी द्वारा लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ यदि कार्य किया जाए तो उसमें हमें सफलता मिलती है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी आबाद था उनका। यहाँ पे देखो, निपट का अर्थ होता है एकदम ही अकेली। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। बुहारना का अर्थ है झाड़ू मारना। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। परिवारजन यानी घर के लोग। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। सयानी का अर्थ है होशियार। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया का अर्थ होता है साथी या मित्र। छात्रों, आप लोग एक नोटबुक और पेन ले लीजिए। मैंने वैसे शब्दार्थ आप लोगों को दिया है पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर भी। फिर भी जो मैं आपको लोगों को यहाँ शब्द के अर्थ बता रही हूँ वो नोटबुक में आप लोग लिख कर ले लीजिए। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। बतियाने का अर्थ है बातें करती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। साथिन का भी अर्थ होता है मित्र या सहेली। पेड़ के नीचे बिल बना कर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन, ये बड़ी की मात्रा, दिन का अर्थ होता है गरीब। यही अगर छोटी ही होती तो ये दिन का अर्थ होता दिन। दादी माँ चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। जिस प्रकार से परिवार के सदस्य में यदि कोई बात खुशी की हो तो सभी खुश होते हैं, यदि कोई बात दुख की हो तो सभी दुखी होते हैं। भले ये पक्षी है और यहाँ पे चूहा है, लेकिन उन लोग आपस में मिलकर एक परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं, जैसे कि हम लोग रहते हैं। तो उनमें आपस वही एकता, वही प्यार, वही अपनापन है जो कि हम मनुष्यों में होता है। तो दादी माँ भी उन्हें पशु और जानवर न समझकर अपने परिवार का एक सदस्य ही समझती थी। दादी माँ अकेली थी, लेकिन उनके घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बनाकर कौन रहती थी? नीलू चिड़िया रहती थी और उनके 2 बच्चे थे। और नीचे उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर चिंकी चूहिया रहती थी। उनके भी 2 बच्चे थे और ये चारों बच्चे और इन लोग मिलकर दादी माँ के साथ खेलते थे, बातें करते थे और उनका समय बीत जाता था। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला। नीलू चिड़िया के दोनों बच्चों का क्या नाम था? टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों का उपहार मिला। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती स्नेह प्यार से। अब देखो, यहाँ पर जो चिंकी चूहिया थी उनके 2 बच्चे थे और जो नीलू चिड़िया थी उनके 2 बच्चे थे। नीलू चिड़िया के बच्चों का नाम था टीनू मीनू
और चिंकी चुईया के दोनों बच्चों का नाम था चुस्कू मुस्कू। और उनको पालन पोषण में दादी माँ ने भी अपना सहयोग दिया। जिस प्रकार घर के कोई बड़े सदस्य अपना सहयोग देते हैं, उसी प्रकार से उनके पालन पोषण में दादी माँ ने भी उतना ही सहयोग दिया। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वह भी लड़ पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा। सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। जहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं वहाँ पर खुशियाँ आती है, और जहाँ पर लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं वहाँ पर समस्याएं का निर्माण होता है। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। मिलकर रहने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसका अर्थ उन चारों बच्चों को दादी माँ हमेशा ही समझाती थी। लड़ने झगड़ने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आप जहाँ प्रेम व्यवहार से मिलकर रहोगे वहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और समस्याओं का आप सामना कर सकते हो। अतः जहाँ हम लोग मिलकर रहते हैं वहाँ खुशियों का जन्म होता है, और जहाँ हम लोग लड़ते झगड़ते हैं वहाँ पे समस्याओं का निर्माण होता है। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम का अर्थ होता है शोक। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी साथ ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में दान उगे हुए थे भात। खलिहानी वो स्थान जहाँ पे कटी हुई फसल रखी जाती है, धान वो जिससे चावल होता है। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बताया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबको टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। उलझकर उस जाल में बहेलिया था एक शिकारी जो पक्षी का, उसने क्या किया, इनको सबको जाल में फंसा लिया। इन लोगों ने सोचा हम उड़ जाए, लेकिन उड़ने को जब हुए तो ये प्रयास करे तो उसमें असफल हो गए। तब इसने कहा, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ गई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिए का अर्थ होता है जो पक्षियों का शिकारी होता है। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए। बहुतेरे का अर्थ होता है बहुत सारे, यत्न का अर्थ होता है प्रयास किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। जब बहेलिए के बिछाए हुए जाल में इन लोग फंस गए तो उन्होंने सोचा कि शायद अब हम घर नहीं पहुंच पाएंगे और ये हमें बहेलिया ले जाकर मार देगा। तब घर जाने की जो आस थी, उम्मीद थी उनकी, वो क्या हो गई, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। उन्होंने हार मान ली। फिर उन्हें याद आई दादी माँ की बात। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। क्लांत का अर्थ होता है थके हुए। अब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगा वे बहेलिए के इस जाल में फंस गए हैं और इस जाल से वे निकल नहीं पाएंगे। तभी अचानक उन्हें याद आया कि दादी माँ ने उन्हें हमेशा एकता के महत्व को समझाया और उन्होंने बताया है कि अगर हम मिलकर प्रयास करें तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है। अतः उन्होंने उस बात को ध्यान रखते हुए क्या विचार किया है, देखिए। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई,
हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहती हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपने अक्ल का पत्ता। अक्ल का पत्ता का अर्थ होता है कोई तरकीब बताना। टीनू ने समझाई युक्ति। युक्ति का अर्थ होता है उपाय। उससे मिल सकती थी मुक्ति। मुक्ति अर्थात इस बहेलिए से जो जाल में फंसे थे उससे उन लोग मुक्त हो सकते थे। योजना सबके मन को भाई। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। अब सभी चिड़ियों ने मिलकर ये कहा कि हम लोग एक साथ उड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे, जिससे वह जाल ही लेके हम एक साथ उड़ जाएंगे और बहेलिया क्या रहेगा, हम सबको देखता का देखता ही रह जाएगा। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरें ले रही थी मन में। आशा यानी उम्मीद, उमंग यानी इच्छा। बहेलिया ठगा सा रह गया। ठगा सा रह गया अर्थात वो आश्चर्यचकित रह गया कि चिड़ियों को मैंने फंसाने के लिए जाल बिछाया, लेकिन ये चिड़िया एक साथ सब उड़कर मेरा जाल भी लेकर चली जा रही है। सोच रहा था पक्षियों ने यह क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए। मुँह लटकाए का अर्थ होता है उदास होना। बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। अब यहाँ जो चिंकी चूहिया थी और चुस्कू मुस्कू, भले इन लोग आपस में खेलते थे, लड़ते थे, लेकिन जब उन लोग समय पर नहीं आए नीलू चिड़िया, तो ये क्या हो गए, उदास हो गए। और इन्होंने उदास होकर दादी माँ के साथ ही बैठे हुए थे। फिर इन्होंने देखा कि जब वो आ गए, वो जाल के साथ आ गए, तब ये देखकर समझ नहीं पाए कि यह क्या हुआ है। वो जाल के साथ ही नीलू चिड़िया जब वहाँ पर आ गई तो दादी माँ उन्हें देखकर परेशान हो गई। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। कलरव का अर्थ होता है ढेर सारी जो उनकी आवाज़ आ रही थी पक्षियों की। आनन फानन में शीघ्रता से चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। जो सभी पक्षी जाल में फंसे हुए थे उनकी आवाज़ें उस आंगन में गूंजने लगी। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका था। अनेक थे पर था उनमें एका। एका यानी एकता। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वह मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली। देख उन्हें वह यूं ही बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? यहाँ खैरियत का अर्थ है कुशल मंगल। अब नीलू बहुत लेट आई। अब दादी माँ को परेशान हो गई थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि इसको आने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो उनके आने के बाद दादी माँ ने पूछा कि क्या ऐसी बात हो गई जिसके वजह से तुम लोगों को यहाँ आने में लेट हो गया। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बताया। वो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जब जान तुम्हारी बच गई वह अच्छी है हुई बात। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। अब यहाँ पर जाल सहित उन्हें देखकर दादी माँ खुश हो गई कि भले इन लोग जाल में फंसे, लेकिन आज मेरी एकता की सीख से उन्होंने सूझबूझ से काम लिया और जाल सहित उड़कर बहेलिए को इन लोगों ने चकमा देकर यहाँ मुझ तक पहुँच गए। दादी माँ ये सोचकर देखकर मुस्कुराई कि वो सही सलामत उनके पास आ गई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। युक्ति का अर्थ उपाय। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी।
नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। नीलू बोलती है, बचने के लिए हमने ऐसा जतन किया, हमने बहेलिए को धोखा दिया और एकता आपकी दी हुई सीख द्वारा हमने एकता से सभी ने मिलकर प्रयास किया और इस जाल को लेकर आपके पास पहुंच गए। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि इस पाठ द्वारा रमाकांत जी ने ये सीख दी है कि एकता केवल पंछियों में नहीं, हम मनुष्यों में भी होनी चाहिए। हम मनुष्य अगर एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को करें तो असंभव को संभव बना सकते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। वह बोली, एकता पंछियों की नहीं औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते। एक और एक 11 होते हैं। एकता में बल होता है। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। चिंकी से अर्थात प्रार्थना, तनिक मतलब थोड़ा, प्रार्थना करो। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। चिंकी कौन है? वो चूहिया है। चिंकी चूहिया अपने पैने दांतों से, उसके नुकीले दांतों से उस जाल को काटकर इन चिड़ियों की जान को बचा लेगी। तो दादी माँ कहती है कि तुम उससे ज़रा प्रार्थना करो, उससे कहो कि इस जाल से वो तुम्हें बाहर निकाले। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। अब बोल रहे टीनू अगर अकेले खोलेगी तो उसे समय लगेगा, तो चुस्कू मुस्कू जो उनके बच्चे हैं, अगर वो आ जाए, तीनों ने अपने दांतों से खोला तो ये जाल जल्दी खुल जाएगा। सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन में आई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हमजुली। यानी चिंकी चूहिया, उनके दोनों बच्चे चुस्कू मुस्कू, नीलू चिड़िया और उसके बच्चे टीनू मीनू, यहाँ पे 6 जन आपस में मिलकर एकता के साथ किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये दादी माँ के सीख का ही परिणाम है। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, पैने का अर्थ होता है नुकीले। आज़ाद हुए सब तत्काल, तत्काल यानी तुरंत। चिड्डे चिड़िया चिचिया रहे, चिचियाने का अर्थ है उनकी जो आवाज़ होती है, ध्वनि, वो। दादी माँ से बतिया रहे अर्थात दादी माँ से बातें कर रहे। दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंगलाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुँह खुला, अंत भला तो सब भला। अर्थात अंत भला तो सब भला एक कहावत है, इसका मतलब है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। यहाँ पर दादी माँ ने कहा है कि अगर हम एकता के साथ किसी भी कार्य को करें तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन कभी भी समस्या आने पर हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आपको ये पाठ मैंने समझाया है। इसके अलावा PDF में मैंने क्वेश्चन आंसर और आप लोगों को शब्दार्थ भेजे हैं, वो आप लोगों को हिंदी की 200 पेज की नोटबुक बनाई होगी, उसमें आप लोगों को लिखना है। उसके पहले दूसरा लेसन फूल और कांटे पढ़ाया था मैंने, उसके भी थोड़े क्वेश्चन आंसर के PDF है जो कि मैंने आप लोगों को भेजा है। तो दूसरा लेसन फूल और कांटे लिखने के बाद आप लोग ये तीसरा लेसन के जो है शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, ये आप लोग उस नोटबुक में लिखोगे। धन्यवाद छात्रों।